नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 से संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। नवम पाठ, पाठ नंबर 9, भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका। प्रस्तुतः पाठः अस्माकं वातावरणे सम्भाव्यमान प्रक्रियेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिका पद्धति। प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में होने वाली प्रकोपों, आपदाओं में सबसे प्रमुख जो है भूकंप, उसकी भयानकता को प्रकाशित करता है। प्रकृतो जायमानः आपदः भयावह प्रलयम् समुत्पादः मानव जीवनम् संत्रयन्ति ताभिः प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं संजते। प्रकृति में होने वाली आपदाएं भयानक प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को अत्यधिक त्रस्त कर देती हैं। तासु प्रमुखः सन्ति झलावातः भूकंपम, जलो पप्लवः, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शिलास्खलनम, भूविदादम, ज्वालामुख विस्फोटः इत्यादि। उनमें प्राणियों का सुख में जीवन दुख में हो जाता है। इन प्राणियों में प्रमुख है तूफान। इन आपदाओं में प्रमुख है तूफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, शिलास्खलन, चट्टान खिसकना, भूमि का फटना, ज्वालामुखी के विस्फोट। यही सब किसमें आते हैं? आपदाओं में आते हैं। अत्र पाठे, इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतनम विहित, चिंतन किया गया है। यत अर्थात कि आपत्काले विपन्नता त्यक्त्वा सहसेन यत्न कर्म चेतन दारुण विभीषिकांत संरक्षिता भवाम। अर्थात यदि आपदा के समय हम घबराहट को छोड़कर साहस के साथ प्रयत्न करें तो कठोर भयानकता से सुरक्षित हो सकते हैं। पाठ के गद्यांश देख लेते हैं। पहला पद, एकोत्तर 2000 में ख्रीष्टाब्दे 2001 21वें वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्र भारत राष्ट्र नृत्य गीत वादिगणानां उल्लासे मग्न आसीत् तदा अस्मिन् देव गुर्जर राज्यं पर्याकुलं प्रविष्टं कन्ननिकलं विपंच जातम्। लाइन थोड़ी लंबी है, इसको टुकड़ों में आपको समझा देती हूँ। 2001 ईस्वी में, सन 2001 में ईस्वी में गणतंत्र दिवसे पर्वाणि, यदा गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब समग्रमपि राष्ट्र भारत राष्ट्र नृत्य गीत वदा प्राणाम उल्लासे मग्नासीत्, जब संपूर्ण भारत देश नृत्य में गाने बजाने के उल्लास में मग्न था, तदा अस्मदेव गुर्जर राज्य तभी अचानक ही गुजरात राज्य के चारों ओर से, राज्य पर्याकुलम चारों ओर से, गुजरात राज्य के चारों ओर से विपरीतम कदन विकल विपन्नत जातम, बेचैन अस्त व्यस्त स्कदन से व्याकुल विपत्तिग्रस्त हो गया था हमारा गुजरात राज्य।
इतना व्याकुल हो गया था। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषण च कच्छ जनपद विविधता विशेषु परिवर्तती। भूकंप की कठोर भयानकता से संपूर्ण गुजरात प्रदेश को और विशेष रूप से कच्छ जिले को, कच्छ जनपद, कच्छ जिले जो गुजरात में ही है, विनाश के बाद जो रही शेष वस्तु है उनमें बदल दिया। अर्थात भूकंप ने वहां बहुत तहस नहस कर दिया, सिर्फ अवशेष ही बचे। ध्वस्त अवशेषों परिवर्तित ही ध्वस्त अवशेषों में बदल दिया। भूकंप से केंद्र भूतम भुज नगरम तु मृतका किरण तमिव खंड खंडनम जातम। भूकंप का जो केंद्र था वो मूल रूप से भुजनगर था, तो मिट्टी के खिलौनों के समान वह खंड खंड अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिनी भवानी, बहुत मंजिले बहुमंजिले जो मकान थे, शरणे धराशायनी जातानी, वह भी क्षण भर में बहुत कम समय में ही क्या हो गए, धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत स्तंभा, जो बिजली के खंबे थे वह भी उखड़ गए। विशीर्ण गृह सोपान मार्ग, और जो घरों की सीढ़ियां थी वह भी बिखर गईं। फलद्वे विभक्ता भूमि, भूमि दो भागों में विभक्त हो गई, बट गई। भूमि गर्भा दुपरी निस्ती भी, अर्थात भूमि के अंदर से, भूगर्भ से निकलती हुई, जिनको हटाना कठिन था, जिनको हटाना कठिन था, ऐसी जलधाराओं से, जलधारा भी महा प्लावन दृश्य उपस्थित, ऐसी जलधाराएं जो जमीन की फटने से निकल रही थीं, उनसे बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्मिता प्राणिनास्तु क्षणमेव मृता, हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़ितः सहस्रशो अन्ये सहायतार्थ करुण करुणम क्रदन्ति सम। ध्वस्त हुए भवन जो थे, मकान थे, उनमें जो पीड़ित अन्य हजारों लोग थे, उनकी सहायता के लिए अत्यधिक करुण क्रदन कर रहे थे। वो बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे, करुण क्रदन कर रहे थे, दुख से बिलबिला रहे थे। हा देव, हाय विधाता, हे भगवान। शुद्ध श्याम कंठः मृत प्राय केचित् वस्तु ईश्वर कृपाया एवं दुष्प्राणी दिनानि जीवनम धारितवन्तः। अर्थात हे विधाता, भूख से दुर्बल कंठ वाले मरे के समान कुछ बालक तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन तक जीवित रह सके। कियमासीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। यह तो कच्छ भूमि की भीषण विभीषिका थी। 75 में ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी सन 2005 में वर्ष में भी अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धरायः महकंपम जातम। 2005 में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में भूमि का महान कंपन अर्थात भूकंप हुआ था। अस्मा का कारणात लक्ष्य परिमिति जना अकाल कालमः कवलिता।
जिसके कारण लाखों की संख्या में लोग असमय ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। पृथ्वी कस्मात् प्रकम्पते इति विषये वैज्ञानिकाः कथ्यन्ते यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे विद्यमाना बहुते पाषाणशिला यदा संघर्षण वशात् त्रुट्यन्ति तदा जायते भीषणं संखलनजाये कंपन च। आगे बताया गया है अस्या कारणात्, इसी के कारण से 2005 में जो पाकिस्तान में और कश्मीर के प्रांत में महान भूकंप आया था, इसके कारण लाखों की संख्या में लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हुए थे। पृथ्वी किस कारण से कांपती है? पृथ्वी कस्मात् प्रकम्पते इति विषय वैज्ञानिका, पृथ्वी किस कारण से कांपती है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में जो विद्वान विशाल पर्वत की शिलाएं होती हैं, जब वो आपस में घर्षण करके टूट जाती हैं, घर्षण वशात त्रुट्यन्ति, घर्षण करके टूट जाती हैं, तदा जायते विभीषण संखलजन्य कंपनम, तब जब वो स्थान से हट जाती हैं तो कंपन होता है, संकलन होता है। तदेव वह कंपनम धराया ऊपरी तल मत्यगत्य महाकंपनम जनयति ये महाविलास वहां विनाश दृश्यम समुद्रते। जब यह कंपन होता है, वही भयानक कंपन पृथ्वी के ऊपर की जो तल होती है उस पर आता है, और कंपन जब उत्पन्न होता है तो महाविनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। अगला पद, ज्वालामुख पर्वतनामा विस्फोटे रपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ। ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। पृथ्व्या गर्भे विद्यमानो अग्निय नद्या खनिज मृत्का शिला दिसंचनम कथयति तदा तत्सर्वमेव लावार्ताम् उपेत्य दुर्गागत्या धरा पर्वतम वा विदार्य बहिर्निष्क्रांति। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज पदार्थ, मिट्टी, शिला आदि के समूह को उबालती है, तब वह सब कुछ ही लावा रस के रूप को प्राप्त करके न रोके जाने वाली तीव्र गति से पृथ्वी अथवा पर्वत को फाड़कर बाहर निकलता है। नदी विगेन वहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदुरे श्रेणे समावन्ति। धूम भस्माव्रतम जयते तदा गगनम, तब आकाश धुआं और राख से व्याप्त हो जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8 शतांशमुपगत्य लावा रसो तदा नदी वेगे प्रभृति तदा ग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। 800 सेल्सियस तापमान तक
पहुंचा हुआ यह लावा रस जब नदी के वेग से बहता है तब समीप के गांव और नगर उसके पेट में क्षण भर में ही समा जाते हैं। निहंते च विविशा प्राणिनः, इससे विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला मुद्रन्तः इते पर्वता अपि विभीषण भीषण भूकंपो जन्यते। ज्वाला को प्रकट करते हुए ये पर्वत भी भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि देव प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप ईश्वरीय प्रकोप है, तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, उसे शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता। प्रकृति समक्ष में अधापि विज्ञान गर्वतो मानवः वामन कल्प एव, तदापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति यत् प्रकृति के सामने विज्ञान से गर्वयुक्त मानव आज भी बौना ही है। फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, कि बहुत से यानी बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधनम निर्माया मात्र नदी जलपि नेकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, अन्यथा असंतुलन विषाद भूकंप संभवती, कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तट बंधनों को बनाकर बहुत अधिक नदी के जल को भी एक ही स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन होने के कारण भूकंप संभव होता है। वस्तुतः शांतिना एवं पंचतत्वानि क्षितिज जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वास्तव में शांत रहने पर ही पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पृथ्वी के योगक्षेम के लिए ही कार्य करते हैं। अशांतानि खलु कन्व्यम महाविनाशम उपस्थन्ति, पांच तत्व के अशांत होने पर निश्चित रूप से वे पांच तत्व महाविनाश उपस्थित करते हैं। चलिए पाठ के प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न, एक पद में आपको उत्तर देना है। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्र ध्वस्त अवशेषो परिवर्तिती। तो कस्य की जगह उत्तर आएगा भूकंप से। अगला प्रश्न, कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि। किस तरह के भवनों को धराशायी कर दिए, किस तरह के भवन धराशायी हो जाते हैं। बहुभूमिकानि अर्थात बहुमंजिला, उत्तर में आएगा बहुभूमिकानि। प्रश्न ग, दुर्रा जलधारा भी क्यों उपस्थित है। तो बहुत सी जलधारा कहाँ उपस्थित हुई। महाप्लावन दृश्यम, इसका उत्तर है महाप्लावन दृश्यम। प्रश्न नंबर है, कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति। इसका उत्तर आएगा भूकंपस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति। प्रश्न नंबर 2,
कीदृशः प्राणिन भूकंपे निहंतते, अर्थात विवशः प्राणिने भूकंपेन निहंतते। प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको पूरी लाइन के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्। तो जो देश है वो किस उल्लास में मग्न था? समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादी प्राणाम उल्लासे मग्न आसीत्। वह गणतंत्र दिवस की उल्लास में मग्न था। अगला प्रश्न है, ख भूकंपस्य केंद्रबिंदु कै जनपद आसीत्। तो भूकंपस्य केंद्रबिंदु भुज नगर जनपद आसीत्। प्रश्न नंबर 11, पृथ्व्या संखलनात् किम जायते। तो पृथ्व्या संखलनात् महाकंपन जायते येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। अगला प्रश्न, समग्र विश्व की आतंकित दृश्यते। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, समग्र विश्व भूकंप है आतंकित दृश्यते। प्रश्न नंबर 10, केशाम विस्फोटे अपि भूकंपो जयते। तो ज्वालामुख पर्वता नाम विस्फोटे अपि भूकंपो जयते। प्रश्न नंबर 3 में आपको उत्तर दिए हैं, आपको प्रश्न का निर्माण करना है। उत्तर नंबर क, भूकंप विभीषिका विशेषे कच्छ जनपद ध्वंसावशेषो परिवर्तति। तो आपको इसके उत्तर में ध्वंसावशेषों की जगह केशु लिखना है। ख में वैज्ञानिक शब्द की अंतर में आपको लिखना है के कथयन्ति। गे आकाशे पिपीलिका एव निहंतते। तो या तो कुत्र लिखेंगे या कस्मिन लिखेंगे। गह एतादृशी भयावह घटना। तो कीदृशी, एक तादृश की जगह कीदृशी। ड में भूकंपन की जगह आएगा आपका किम। भूकंप पर 5 वाक्य लिखने हैं आपको प्रश्न नंबर 4 में। तो ये आप पाठ में से भी लिख सकते हैं अनुच्छेद। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले, भारतम उल्लासे मग्नम मग्न आसीत्। मग्न है आती जाएगा। 6 भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनिर्दिष्टम कृतवन्ती। तो कृतवन्ती आएगा। ज्ञ में शनिनेव प्राणिन गृह विहीनी अभवन आएगा। घ शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्थे योग शमेभ्याम भवन्ति। मानव पृच्छन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा। तो पृच्छन्ति आएगा। 6 में आएगा आपका नदीवेन ग्राम तदुत्तरे समाविष्टे। आशा है आपको पाठ भूकंप विभीषिका की हिंदी अनुवाद, व्याख्या और प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपका जो प्यार है उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। बनी रही ज्ञान सागर में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।